हेलो दोस्तों, आपके चैनल ज्ञान क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि हम नेक्स्ट क्लास में आ चुके हैं, आप देख रहे हैं गैर व्यापारिक संस्था, व्यक्तिगत, पेशेवर इत्यादि के लेखे, मतलब एनपीओ, शॉर्ट फॉर्म, फुल फॉर्म नेट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। सबसे पहले हम समझते हैं ये होता क्या है। ये होता है कुछ, हम हाईलाइटर ले लेते हैं अपना, ये कुछ व्यवसाय संचालन द्वारा लाभ अर्जित करना नहीं होता, अपितु इनका उद्देश्य पारंपरिक, धार्मिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक सदस्यों का मनोरंजन अथवा उनके हितों की रक्षा करना एवं एक सामाजिक कल्याण होता है। इन्हें गैर व्यापारिक संस्था या व्यावसायिक व्यक्ति कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं गैर व्यापारिक संस्थाओं के हिसाब किताब का लेखांकन। जो गैर व्यापारिक संस्थाओं के हिसाब किताब का लेखांकन है, उससे संबंधित क्या है? आगम, शोधन अथवा भुगतान खाता, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, आय एवं व्यय खाता, बैलेंस शीट। ये सबसे नंबर 1 आगम, शोधन, भुगतान खाता, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, आय एवं व्यय खाता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट, स्थिति विवरण या चिट्ठा। आते हैं आगम, शोधन खाता, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्लियर? तो आते हैं, एक निश्चित अवधि के पश्चात रोकड़ पुस्तक की सहायता से यह खाता तैयार किया जाता है। यह रोकड़ खाते की भांति ही होता है। अंतर केवल इतना है कि रोकड़ पुस्तक में समस्त लेन देन का लेखा तिथिवार एवं क्रमवार रहता है तथा लेखे विस्तार में लिखा जाता है, परंतु प्राप्ति भुगतान खाते में समस्त प्राप्तियों भुगतान को पृथक पृथक शीर्षक के अंतर्गत विभाजित करके उनकी समस्त राशि को एक बार में लिखा था। प्राप्तियों भुगतान खाते की विशेषता है, ये खाता वास्तविक रियल अकाउंट, सबसे मेन चीज ये क्वेश्चन आता है, रियल अकाउंट है। अतः इसमें लेखे करने के लिए वास्तविक खाते के नियम लागू होते हैं। इसमें सभी प्राप्तियां चाहे आयगत हो या पूंजीगत हो, डेबिट पक्ष में लिखाते हैं। भुगतान आयगत, पूंजी धनिक पक्ष। इस खाते का अंतिम शेष ही बैंक रोकड़ का अंतिम शेष होता है। इसे में सब प्रथम वर्ष के प्रारंभ की रोकड़ प्राप्त ले दिखाते हैं। इसमें समायोजन का लेखा नहीं किया जाता। नगद व्यवहारों का लेखा तिथिवार किया था। इसमें सदैव ऋणी शेष होता है। इसमें केवल नगद लेन देन किए जाते हैं। प्राप्ति भुगतान खाते का प्रारूप। अब आते हैं हम फॉर्म द ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। ये आपका रोकड़ वही की तरह होता है, बैलेंस बीडी। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, बीडी। ठीक है, तो 2 एंट्रेंस फीस, 2 लाइफ मेंबरशिप फी, 2 सब्सक्रिप्शन, 2 डोनेशन, 2 लोन गवर्नमेंट, 2 इनकम फ्रॉम proceed from entertainment, sales of old newspaper, interest received, interest on security, interest on FD, income from drama, sales of equipment, sales of investment, interest on dividend, to miscellaneous receipt, ऐसी books, investment, furniture, buy sports equipment, creditor, government, private limited on, electricity installation, cost of land, interest on expenses, rent of taxes, telephone charges, postage stamp, electricity expenses, office expenses, salaries and wages, चैरिटी, होनोरियम, सन्ड्री एक्सपेंसेस। ये तो हमारा एक तरीके से आपका प्राप्ति भुगतान खाता, तो हम इसे पढ़ लेते हैं। इसमें सभी प्राप्तियां चाहे आयगत हो या पूंजीगत हो, डेबिट पक्ष में दिखाते हैं। तो मतलब आपका इसमें देखो मेन चीज क्या है, इसमें आयगत और पूंजीगत प्राप्तियां वो दोनों चीज में आएंगी। भुगतान आयगत, पूंजीगत धनी पक्ष में। ठीक है, भुगतान जो है आयगत में और पूंजी धनी पक्ष। ठीक है, एक तरीके से ऐसा आपको बन गया। इस खाते का अंतिम शेष ये। आते हैं आगे हम नेक्स्ट आयम व्यय खाता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आगम शोधन खाते की न्यूनताओं को दूर करने के लिए खाता बनाया जाता है। आय अधिक होने पर और व्यय कम होने पर अंतर की राशि आय का व्यय पर आधिक्य, सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर कही जाती है। इसके विपरीत व्यय अधिक हो और आय कम होने पर अंतर की राशि व्यय आय पर अधिक या घाटा कहलाता है। एक्सिस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम ऑफ डेफिसिट। आय व्यय खाते की विशेषता, यह एक नाम मात्र खाता है। वो वाला कैसा था, रियल अकाउंट, ये है एक नॉमिनल अकाउंट। यह आगम शोधन खाता तथा समायोजन के आधार पर बनाया जाता है। इसमें पूंजीगत प्राप्तियां भुगतान का लेखा नहीं होता। इसमें पूंजीगत प्राप्तियां या भुगतान का लेखा नहीं होता। ठीक है, इसमें प्रारंभिक और अंतिम शेष को भी नहीं लिखा जाता, चाहे वे रोकड़ बैंक से संबंधित हो। इसमें सभी समायोजन किए जाते हैं। इसमें समायोजन किए जाते थे, इनकम एंड उसमें तुम्हारे रिसीव एंड पेमेंट में नहीं करे जाते थे। इसमें रिवेन्यू ट्रांजैक्शन का लेखा होता है, मतलब आयगत का। डबल एंट्री सिस्टम अप्लाई होता है इस पर। ठीक है, आय व्यय खाते का प्रारूप, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंड। एक्सपेंडिचर हो गया सैलरी एंड वेजेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी एट लेस एडवांस सैलरी, जनरल एक्सपेंसिस, रेंट एंड रेट टैक्सेस, स्पोर्ट्स एंड मटेरियल। ट्रैवलिंग एक्सपेंसिव, बार एक्सपेंसिव, ऑडिट फी, एडवर्टीजमेंट, चैरिटी,
बैड डेब्ट्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, ऑफिस एक्सपेंसिव, डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग, फर्नीचर, बुक्स, अदर आइटम, सरप्लस एक्सिस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये चीज हो गई। फिर इधर आ गया बाय सब्सक्रिप्शन, एड आउटस्टैंडिंग, लेस प्री रिसीव्ड एंट्री फी, डोनेशन, रेंट रिसीव फ्रॉम, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, रेंट इनकम, लोकल रेंट, एडमिनिस्ट्रेशन फी, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, डिविडेंड्स, ट्यूशन फी, सेल्स ऑफ टिकट, प्रॉफिट एंड लॉस, सेल ऑफ असेट, सन्ड्री इनकम, डेफिसिट एक्सिस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम। क्लियर। चिट्ठा प्रारूप, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। गैर व्यापारिक संस्थाएं भी अपनी आर्थिक स्थिति जानने के लिए चिट्ठा तैयार करती है। इन संस्थाओं को व्यापारिक संस्था की भांति पूंजी नहीं होती। कुल संपत्तियों में से कुल दायित्व घटाने के पश्चात आधिक्य होता है, वह इन की पूंजी कहलाते हैं। दायित्व पक्ष में सभी देनदारियां व पूंजी कोष दिखाता है, जबकि संपत्ति दायित्व से विभिन्न प्राप्तियों की देने वाली राशियों व संपत्तियों का शेष दिखाया जाता है। चिट्ठा बनाते समय ध्यान देने योग्य बातें। संपत्ति पक्षों की उपार्जित आय तथा पूर्वदत्त व दायित्व पक्ष से पूंजीगत प्राप्तियां, दायित्व पक्ष से चालू वर्ष के प्राप्त की गई अग्रिम आय। फिर दूसरा हमारे यहाँ पे आ जाता है प्रारंभिक पूंजी निधि, आगे में ब्याह खाते का आधिक्य सरप्लस जोड़ा जाता है तथा कमी डेफिसिट को घटाया जाता है। ठीक है। चिट्ठे का प्रारूप, लायबिलिटी ऑफ दायित्व, कैपिटल फंड, ओपनिंग बैलेंस, एड सरप्लस, लेस डेफिसिट, लेगेसी, एंट्रेंस फी, लाइफ मेंबरशिप फी, क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, डोनेशन, बेसिक सैलरी, इनकम रिसीव फ्रॉम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, आउटस्टैंडिंग इनकम, स्टॉक ऑफ कंज्यूमर, गुड्स स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, बिल्डिंग, लेस डेप्रिसिएशन, मशीनरी, लेस डेप्रिसिएशन। ये कुछ महत्वपूर्ण मदों का वर्णन। तो दोस्तों हमने आज की क्लास हम यही तक रखते हैं। इसके अंदर मैं आपको एक बार रिकैप करा देता हूँ कि हमने क्या क्या चीजें आपकी पढ़ ली। गैर व्यापारिक संस्थाओं, जैसे पेशेवर इत्यादि, हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ ली। क्लियर। आपके हिसाब किताब में 3 खाते तैयार करे जाते हैं, ये आ गए हमारे। उसके बाद हमारा ये आ गया आगम शोधन, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से रिलेटिव बातें हमने पढ़ ली। रिसीप्ट एंड पेमेंट का फॉर्मेट हमने दे दिया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर वो पढ़ ली, इसका फॉर्मेट भी हमने देख लिया। बैलेंस शीट के बारे में हमने पढ़ लिया, बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी हमने देख लिया। क्लियर है। कुछ महत्वपूर्ण मदों का वर्णन जो है वो हम कल की क्लास में करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत से वीडियो बनाई जाती है। तो दोस्तों शेयर जरूर करें, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, करना ना भूलें। गुड बाय।